बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में हमारे पास यूनिट नंबर 14 है जो कि लिंकन जॉर्ज ने लिखा है। अ मैन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट। इंसान को अपनी पोस्ट कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो आइए इस यूनिट के अंदर पढ़ते हैं कि क्या है। ग्लोसरी के अंदर वर्ड्स मीनिंग होते हैं अपेरेंटली एडवर्ब है, जाहिर को कहते हैं बज़ाहिर यानी ज़ाहरी तौर पर। क्रिस क्रॉसिंग वर्ब है, इधर उधर चलना। टू मूव और काज टू मूव इन अ क्रॉस वाइज पैटर्न यानी क्रॉस वाइज पैटर्न में इधर उधर चलना। डिपोट गोदाम को कहते हैं। स्टोर हाउस और अ वेयर हाउस कि जहाँ पे हम चीज़ें वगैरह स्टोर करते हैं। डस्क शाम ढलने को कहते हैं, जब शाम ढल जाता है। गेल आंधी तूफान को कहते हैं। अ स्ट्रॉन्ग विंड अ ब्लास्ट स्टॉर्म यानी तूफान आंधी। गोर्ज कहते हैं गाड़ी को। हैजी एडजेक्टिव है, धुंधला। एम्प हमारे पास शरीर जिन या शरीर बच्चे को कहते हैं। अ स्मॉल डेमन और डेविल अ मिसयूज चाइल्ड, ठीक है, यानी शरीर बच्चा या फिर शरीर जिन। इरिटेशन तकलीफ को कहते हैं, झंझलाहट। म्यूचुअल कहते हैं बाहमी। नम्ब वर्ब है, बेहिस होना, सुन होना। प्रेटी शार्प कहते हैं क्वाइट इंटेलिजेंट, काफ़ी होशियार। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेवीन कहते हैं पहाड़ी दर्रा यानी गाढ़ी। रेंट नाउन है, शगाफ दरार को कहते हैं। स्नोफ्लेक्स बर्फ के गाले। नेक्स्ट हमारे पास है स्वर्लिंग कहते हैं चक्कर खाना, घूमना। टू क्लेम मजबूती से बांधना। टू फिक्स और फासन विद अ क्लेम। टू कुक कहते हैं टू रेज पर्क अप, सीधा करना, ठीक है। टू कमेंड तारीफ करना। टू डिसर्न साफ देखना, ठीक है। टू रिकग्नाइज और परसीव क्लियरली, साफ देखना। टू डोज ऑफ किसे कहते हैं, झपकी लेना। टू फॉल इनटू अ लाइट स्लीप, झपकी लेना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टू फ्लैश वर्ब है, तेजी से हरकत करना। टू गेज घूरना। टू ग्लीम झलक, रोशनी की किरण। टू हॉल खींचना। नेक्स्ट हमारे पास है टू नॉक ऑफ फ्रेजल वर्ब है, टू फिनिश वर्क, काम ख़त्म करना। टू ओब्लिटरेट मिटाना यानी टू डिस्ट्रॉय एवरी ट्रेस ऑफ। टू वाइप आउट कम्प्लीटली, किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना, मिटाना। टू अफेंड नाराज़ करना। टू पीयर गौर से देखना। टू स्केल टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ अ माउंटेन बाय अ लेदर यानी चढ़ना, लेदर के ज़रिए से माउंटेन के टॉप तक चढ़ना। टू स्कॉल गुस्से से देखना। टू स्टैम्प टू पुट द फुट डाउन हेवीली ऑन द ग्राउंड यानी पाँव मारना, ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से पाँव मारना। टू स्टम्बल कहते हैं ठोकर खाना। अनडाउटेडली बिलाशुबा, यकीनन। विदाउट एनी डाउट, वेगली, नॉट क्लियरली, फजीली, डेमली यानी गैर वाज़ेह, धुंधला। नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है वोकेबलरी एंड ग्रामर। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे ब्लैंक्स है, खाली जगह है, इनमें आपने करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगाना है, ठीक है। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंक्रीट नाउन का अपोजिट होता है। कंक्रीट नाउन क्या होता है, कंक्रीट नाउन हमारे पास उन चीज़ों के नाम होते हैं यानी वो नाउन होते हैं कि जिनको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, तो उनको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास वो चीज़ें होते हैं यानी उन चीज़ों के नाम होते हैं कि जिनको ना हम देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, तो उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। द एडजेक्टिव्स वर्ब्स एंड नाउन्स गिवन इन द ब्रैकेट्स शुड ऑफर क्लूज। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एडजेक्टिव्स वर्ब्स एंड नाउन्स दी है, ठीक है। इनसे आपने हेल्प लेनी है यानी इन्हीं के मुताबिक आपने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, ठीक है। यहाँ पे एडजेक्टिव होगा तो उनको आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करना होगा यानी यहाँ से आप क्लू ले सकते हैं, ये आपकी मदद कर सकते हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे ही इज़ अ मैन ऑफ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ बना है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मजबूती को कहते हैं, मजबूती को ना हम देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं, सिर्फ हम फील कर सकते हैं, ठीक है। ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रेंथ,
ठीक है, तो यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द पीपल इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री लिव इन पॉवर्टी। अब पुअर गरीब को कहते हैं, पॉवर्टी गुर्बत को कहते हैं, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। द पीपल इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री लिव इन पॉवर्टी, पॉवर्टी गुर्बत को कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्रूएल्टी टू एनिमल्स इज अ पनिशेबल ऑफेंस। क्रूअल से क्रूएल्टी, क्रूएल्टी यानी जुल्म करना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जुल्म करना जानवरों के साथ ये काबिल सजा जुर्म है। ही इज ऑन अ पिलग्रिमेज टू मक्का, ठीक है, पिलग्रिमेज जियारत को कहते हैं, ठीक है, वो मक्का के जियारत पर है, तो यहाँ पे जियारत एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई हैव ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू, प्लीज से प्लेजर बना है, प्लेजर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाइल्डहुड इज द बेस्ट पीरियड ऑफ वंस लाइफ, चाइल्डहुड बचपन को कहते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वेस्टफुलनेस should always be avoided, wastefulness एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि जो कि ज़ाया करने को कहते हैं, ठीक है, ज़ाया करना। As a parent, my children's safety is of utmost importance to me, यानी as a parent my children's safety, children's safety बच्चों की जो हिफाजत है, सेफ्टी हिफाजत को कहते हैं, वो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अहम है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? As the sun went below the horizon, darkness enveloped the planet. अब यहाँ पे जैसे ही सन डूबा यानी गुरूब हुआ तो क्या हुआ? डार्कनेस enveloped the planet, अंधेरे ने तमाम प्लानट को ओढ़ लिया, ठीक है। डार्कनेस किसे कहते हैं? अंधेरा। There is no end to his weakness, विक्ट से वीकनेस बना है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी उनकी बदकारी की कोई इंतहा नहीं है, वीकनेस बदकारी को कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? ब्रैकेट्स के अंदर आपको वर्ड्स दी है, इनके आपने करेक्ट फॉर्म्स यहाँ पे खाली जगहों में लिखने हैं और इन सेंटेंसेस को आपने फिल करने हैं। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि यहाँ सेंटेंस के अंदर अगर नाउन की ज़रूरत हो तो आपने नाउन लिखना है, वर्ब की ज़रूरत हो तो आपने यहाँ से वर्ब बनवाना है और यहाँ पे लिखना है, एडवर्ब की ज़रूरत हो, एडजेक्टिव की ज़रूरत हो, यानी जिस वर्ड की यहाँ पे ज़रूरत हो आपने वो वर्ड लिखना है। इसकी आपने पहचान किस तरह करना है? कई लोगों ने ये कमेंट किया था कि इनकी पहचान हमने किस तरह करना है, कि कौन सी सेंटेंस में हमने नाउन लिखना है, कौन सी में हमने वर्ब लिखना है। तो भाई इसका सिंपल तरीका ये है कि आप टेंस को देखिए, यानी सेंटेंस के अंदर जो टेंस इस्तेमाल हुआ हो आप उसको देखिए। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप सेंटेंस के अंदर स्ट्रक्चर को देखिए। अगर सब्जेक्ट मिस हुआ हो, सब्जेक्ट की जगह पे ब्लैंक हो, तो आपने सब्जेक्ट की जगह पे नाउन लगाना है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे हम नाउन लगाते हैं। जब सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिसिंग हो तो आपने नाउन लगाना है। जब एडजेक्टिव के बाद ब्लैंक हो, एडजेक्टिव के बाद हम नाउन का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे भी अपने नाउन लिखना है। जब हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी मेन वर्ब सेंटेंस के अंदर मिसिंग हो तो आपने मेन वर्ब लगाना है। वर्ब के बाद अगर खाली जगह हो तो आपने वहां पे एडवर्ब लगाना है, यानी आपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखना है कि इसके अंदर कौन सा वर्ड मिसिंग है। तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर मैंने क्या लगाना है। जिस तरह यहाँ पे है माई फ्रेंड डिड नॉट टू माई लेटर, अब यहाँ पे खाली जगह है। सबसे पहले इस सेंटेंस का जो टेंस है वो हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस है, डिड का इस्तेमाल हुआ है, और उसके बाद माई फ्रेंड डिड नॉट आया है, टू माई लेटर आया है, तो यहाँ पे मेन वर्ब मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वर्ब लगाना है। माई फ्रेंड डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू माई लेटर, ठीक है। ही बिहेव्ड स्ट्रेंजली, यहाँ पे स्ट्रेंज वर्ड है, ही बिहेव्ड, सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है, तो यहाँ पे एडवर्ब आपने लगाना है। ही बिहेव्ड स्ट्रेंजली, उन्होंने किस तरह बिहेव किया? स्ट्रेंजली, अजीब व गरीब तरीके से। टीचर्स exhortation had great effect on student, exhortation नसीहत को कहते हैं, ठीक है। He substantiated his point with valid arguments, substantiated यानी उन्होंने साबित किया, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब है, ठीक है। उसके बाद his point ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ग्रीडी पीपल विल नेवर गेट एनी सेटिस्फेक्शन इन लाइफ। सेटिस्फाई है तो एनी यहाँ पे एडजेक्टिव है, एनी सेटिस्फेक्शन, एनी के बाद आपने नाउन लगाना है। एडजेक्टिव के बाद हम नाउन इस्तेमाल करते हैं, यानी एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन से पहले हम इनको इस्तेमाल करते हैं। आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी नेसेसिटी फॉर यू टू कम अगेन। नेसेसिटी, यहाँ पे एनी के बाद अगेन नाउन आया है। तो his early attempts were not successful, he did not lose heart, success से successful बना है।
आई हैव मेमोराइज्ड दैट सॉन्ग, मेमोरी से मेमोराइज्ड बना है। मेमोराइज्ड क्यों बना है? यहाँ पे हमारे पास आई हैव यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई के बाद हैव, उसके बाद आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। आई हैव मेमोराइज्ड दैट सॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आपने क्या करना है? वर्ब इस्तेमाल करना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। द टीचर परमिटेड हर टू गो होम अर्ली। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब की यहाँ पर जरूरत है। द टीचर परमिटेड हर टू गो होम अर्ली। हबल मेड मैनी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज। डिस्कवरी से डिस्कवरीज आया है क्योंकि यहाँ पे मैनी है, मैनी आया है तो यहाँ पे जो नाउन आएगा उनको आपने प्लूरल रखना है, ठीक है। हबल मेड मैनी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज। जो फल्कियाती दरियाफ्तें होती है वो कई हबल ने की हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 3। यानी थर्ड कंडीशनल का आपने इस्तेमाल करना है। चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब इफ रिक्वायर्ड। वर्ब का फॉर्म आप चेंज कर सकते हैं अगर जरूरत हो, ठीक है। थर्ड कंडीशनल में हम क्या करते हैं? इफ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम वुड, हैव और वर्ब थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। पिछले यूनिट में हम डिटेल से समझ चुके हैं थर्ड कंडीशनल को। इफ यू हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ। अब यहाँ पे ये इफ क्लास है, इसके अंदर आपने पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। यू हैड आस्क्ड यानी यू के बाद हेड और उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, एंड देन यहाँ पे आपने क्या करना है? वुड हैव टोल्ड यानी वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म आपने इस्तेमाल करना है। इफ यू हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ। वी वुड नॉट हैव गॉट लॉस्ट इफ वी हैड टेकन अ मैप। अब यहाँ पे इफ क्लास ये है, इसके अंदर आपने हैड टेकन यानी पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपने वुड, हैव और वर्ब थर्ड फॉर्म, गेट का थर्ड फॉर्म गाट भी है और आप गाठन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव में आपने वुड और हैव के दरमियान नॉट का इस्तेमाल करना है। वी वुड नॉट हैव गॉट लॉस्ट इफ वी हैड टेकन अ मैप। इफ यू हैड, अब यहाँ पे क्या है? एफ क्लास पहले है। इफ यू हैड अ डॉटर आई वुड हैव कॉल्ड हर चॉबी डॉल। अब यहाँ पे क्या है? हैड दो दफा आया है, ठीक है। यहाँ पे एफ क्लास के अंदर जो हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे पास एक हेड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, यू हैड। और यहाँ पे जो हेड है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हैव का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। इफ यू हैड अ डॉटर आई वुड हैव कॉल्ड हर चॉबी डॉल। इफ द शॉप्स हैड बीन ओपन, यहाँ पे एफ क्लास है, यहाँ पे बी का थर्ड फॉर्म बीन आया है, ठीक है। इफ द शॉप्स हैड बीन ओपन दे वुड हैव बॉट समथिंग, ठीक है। इफ अमरीन हैड नोन दैट शी वुड हैव कम बैक अर्ली, कम केम कम ये थर्ड फॉर्म है, वुड हैव थर्ड फॉर्म और यहाँ पे एफ क्लास है तो आपने हेड और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। वी वुड हैव संग अ सॉन्ग, वुड हैव थर्ड फॉर्म एंड देन इफ समबडी हैड प्लेड द हारमोनिका, ठीक है। अब यहाँ पे हेड के बाद यहाँ क्या आया है? वर्ब थर्ड फॉर्म आया है, ये एफ क्लास है। इफ आई हैड लिव्ड इन स्पेन आई वुड हैव लर्नड स्पेनिश, आई वुड हैव लर्न स्पेनिश यानी वुड हैव और वर्ब थर्ड फॉर्म। इफ आई हैड लिव्ड, ठीक है, हेड के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा। इफ इट हैड रेन्ड, it had rained yesterday we would have stayed at home, would have stayed। I would have gone, go का थर्ड फॉर्म gone है, ये F क्लास नहीं है। would have और वर्ब थर्ड फॉर्म आपने लगाना है। if Amar had invited me, ठीक है, if Amar had invited यानी पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे आएगा। तो थर्ड कंडीशनल में आपने क्या करना है? थर्ड कंडीशनल में एक F क्लास होगा कि जिसके अंदर आपने पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर ये है कि आपने हेड और उसके साथ वर्ब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है और दूसरी जो क्लास होगी उसके अंदर हमने वुड, हैव एंड वर्ब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने थर्ड कंडीशनल पर प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टेक द एप्रोप्रिएट बॉक्स। यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको सिंपल, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स दी है, आपने सही बॉक्स के अंदर टेक लगाना है। यानी सेंटेंसेस है, आपने ये बताना है कि कौन सी सेंटेंस सिंपल है, कौन सी सेंटेंस कंपाउंड है और कौन सी सेंटेंस कम्प्लेक्स है। द चिल्ड्रन वोर देयर डर्टी बूट्स, द चिल्ड्रन वोर, ये तीन क्या है? ये हम पिछले यूनिट में डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हम डिटेल से कवर कर चुके हैं कि हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, ठीक है, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे 3 दी है। द चिल्ड्रन वोर देयर डर्टी बुक्स
चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, वॉर वर्ब है, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जिस सेंटेंस के अंदर हो वो हमारे पास सिंपल सेंटेंस होता है। इट वॉज टाइम फॉर बेड येट इट वॉज स्टिल लाइट आउटसाइड। येट आया है यहाँ बीच में जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और दो इंडिपेंडेंट क्लासेस है। जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन मिलाता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारे पास फेन बोआस है, फार एंड नार बट आर येट सो, ठीक है। तो वो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस बन जाती है। द फ्रंट डोर वॉज लॉक्ड सो शी एंटर्ड थ्रू द बैक। यहाँ पे सो ने दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाया है, कंपाउंड सेंटेंस है। दे टुक a lot of pictures when they visited Swat। ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ये डिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास को आपस में जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मिलाए तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। यानी एक डिपेंडेंट क्लास है यहाँ पे, एक इंडिपेंडेंट क्लास है। आफ्टर द शो बिगेन ही सेट वेरी क्वाइटली। अब यहाँ पे आफ्टर से स्टार्ट हुई है, ये डिपेंडेंट क्लास है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गई। द गर्ल वॉज वियरिंग अ रेड ड्रेस। द गर्ल वॉज वियरिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये हमारे पास क्या है, सिंपल सेंटेंस है। ही वॉज प्लेइंग ऑन हिज कंप्यूटर। ही वॉज प्लेइंग सब्जेक्ट और वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहयान वुड लाइक टू प्ले फॉर ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑन द टीम। अब यहाँ पे फॉर ने मिलाया है इन दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। बिफोर द बेल रिंग्स द स्टूडेंट लाइंड अप एट द डोर। बिफोर से शुरू हुई है, ये डिपेंडेंट क्लास है, ये इंडिपेंडेंट है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है। वी टर्न्ड ऑफ द लाइट्स। वी टर्न्ड ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। यानी एक सब्जेक्ट एक वर्ब है। नेक्स्ट क्या है, वी टर्न्ड ऑफ द लाइट्स एंड वी वेंट टू स्लीप। अब यहाँ पे दूसरी क्लास मिलाई है, ये इंडिपेंडेंट क्लास हो गई, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, बीच में एंड ने मिलाया है। दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन मिलाता है कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। वी टर्न्ड ऑफ द लाइट्स आफ्टर आवर मॉम टोल्ड अस टू गो टू स्लीप। अब यहाँ पे आफ्टर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, आफ्टर से जब ये क्लास शुरू हुई है तो ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है, ठीक है, कि जो अकेले हम नहीं लिख सकते, और ये इंडिपेंडेंट क्लास है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जब आपस में मिलते हैं तो वो कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है, आई एंजॉयड द प्ले बट आई डिडंट लाइक द एंड। बट ने मिलाया है दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को, कंपाउंड सेंटेंस है। जीन वॉज एक्साइटेड बिकॉज हर पोएम वॉज ग्रेटली अप्रिशिएटेड बाई ऑल। बिकॉज ने यहाँ पे मिलाया है दो क्लासेस को, ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। हाउ फेबुलस आवर हाउस लुक्स with all the decoration। our house looks, एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, सिंपल सेंटेंस है। will you please drop me at the community center। अब यहाँ पे एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट है, सिंपल सेंटेंस है। even if our team wins this match we may not make it to the final। even if our team wins this match, even if से शुरू हुई है, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है। नीचे हमारे पास क्या है, टेक द फर्स्ट राइड आफ्टर 500 मीटर्स। अब ये हमारे पास कौन सी सेंटेंस है, सिंपल है, कंपाउंड है या फिर कम्प्लेक्स है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। डॉक्टर आसिफ प्रेस्क्राइब्ड सम पिल्स एंड ही टोल्ड द पेशेंट टू हैव अ वीक्स रेस्ट। ये कंपाउंड सेंटेंस है, एक इंडिपेंडेंट क्लास को दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास के साथ एंड ने मिलाया है। डेड मेट अ मैन विद whom he used to work। एक मेन क्लास है और दूसरी डिपेंडेंट क्लास है, दोनों ने मिलकर एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाई है।